हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मुझे आज के आपके इस पूरे जीवन से मात्र 5 मिनट का समय चाहिए। हम आपके साथ कुछ छोटी पर महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हैं। तो साथियों, बात करने से पहले ना हम एक कहानी आपको सुनाते हैं, ठीक है? और ये पूरे झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, डीएलएड या बीएड वाले, उन सभी के लिए ये कहानी है। तो कहानी ऐसा है कि एक एग्जाम है जो लगभग 9 वर्षों से नहीं हुई है। लास्ट में कब हुई है? तो 2016 में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि 2024 में होता है चुनाव, और चुनाव के पहले एक लॉलीपॉप दिया जाता है हम लोग को। क्या दिया जाता है? कि लॉलीपॉप दिया जाता है कि नहीं, आप लोग का एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम का फॉर्म आपका 2024 में आता है। और वो जब फॉर्म आता है तो सभी स्टूडेंट के मन में एक खुशी ज़ाहिर होती है कि चलो, कम से कम 9 वर्षों का जो लंबा संघर्ष है वो आज पूरा हो रहा है। वो फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद उसका फीस इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। कि आप लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म का फीस आप लोग ₹100 कर देते हैं। जिस जेपीएससी का फॉर्म जिसमें कि भीड़ आपको कम करना है और उसमें वैसे छात्र ही जाना चाहिए कि जो उसका तैयारी करते हैं, उसका फीस आप कर दे रहे हैं ₹100। और वैसा एग्ज़ाम जिसका तैयारी बहुत ही चुनिंदा लोग कर रहे हैं, या तो वैसे लोग ही कर रहे हैं जिन्होंने बीएड और डीएलएड किया है, उसका फीस आप कर दे रहे हैं 1000 से ₹1200। ये कहाँ तक का इंसाफ है? चलिए कोई बात नहीं। फिर भी हम लोग 1000 से ₹1200 दे के उस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद क्या होता है? फॉर्म भरने के बाद हम लोग लग जाते हैं तैयारी में। कहानी को आप समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं? तो लग जाते हैं तैयारी में। 1200 का फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोगों को ₹3000 तक का कोर्स खरीद लेते हैं। चाहे वो झारखंड के टीचर हो या इंडिया के टीचर हो, सभी टीचर से हम लोग क्या करते हैं? 3000 तक का कोर्स खरीद लेते हैं। कोर्स खरीदने के बाद हम लोग अपना पढ़ाई भी जारी रखते हैं। पढ़ाई जारी रखने के क्रम में मेहनत भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो 9 साल के बाद आ रही है तो इस बार फोड़ देना है, ठीक है? अब क्या होता है कि इसके बाद आता है एक सिलेबस। उस सिलेबस के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं कि चलिए, आप सिलेबस ही कम से कम हमें दे दीजिए कि पढ़ना आखिर क्या है। सिलेबस ऐसा आता है कि वो हमारी रातों के नींद को उड़ा देता है। यार, ये सिलेबस आखिर हो कैसे सकता है? चलिए कोई बात नहीं। उसी सिलेबस को लेके बहुत सारे लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद संतावना दिया जाता है कि नहीं, सिलेबस आपका दूसरा होगा, ठीक है? चुनाव हो जाते हैं खत्म। चुनाव क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। वोट में वो पार्टी जीत भी जाती है जो वर्तमान में है, जैसे आपको पता है जेएमएम। और हमारे जो मुख्यमंत्री जो थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो इस बार भी लगातार दूसरी बार जीत गए हैं, ठीक है? सारा चीज़ ठीक चल रहा है। हम लोग को आशा रहता है कि कम से कम जो मुख्यमंत्री पिछले बार थे और इस बार जीत गए, उनको कम से कम अभी से 1 साल पहले की तो बातें तो ज़रूर याद होगी। कि वो कम से कम इनका इतना तो याद होगा ना उनको कि जेटेट तो हमको लेना है यार, उसको फॉर्म भी हम भरवा लिए हैं। फॉर्म हम चुनाव के पहले भरवाए हैं, अच्छा खासा पैसा भी हम जमा कर लिए हैं, तो उनको तो याद होना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो भूल गए हैं। अब भूले क्यों? मुझे नहीं मालूम। वो इस सारे कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन भूले क्यों? मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेस्ट होता है कि सिलेबस को आप चेंज कीजिए। सिलेबस इतना हार्ड कि उसमें नेट जीआरएफ के जो बच्चे हैं, वो बैठेंगे, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं। फिर होता है सिलेबस चेंज, एक और लॉलीपॉप, सेकंड लॉलीपॉप आपको मिल रहा है, ठीक है? सिलेबस चेंज होता है। सिलेबस चेंज होने के बाद फिर से एक रातों के नींद उड़ाने वाला आ जाता है खबर। अब वो खबर क्या आता है कि जो जेटेट का फॉर्म था आपका, उसको कर दिया गया है रद्द। क्या कर दिया गया है? तो रद्द कर दिया गया है। ये बहुत ही गलत था, ठीक है? अब रद्द किया गया, हम लोग वहां तक भी मान रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने रद्द किया है, कोई बात नहीं। आप उसको अच्छे से निकालिए, न्यू मतलब क्या कर सकते हैं, न्यू सिलेबस और न्यू जो पैटर्न है उसके अनुसार निकालिए। लेकिन आज उस फॉर्म को भरे हुए हम लोग को लगभग 1 साल होने चला, लेकिन ना तो उस फॉर्म का अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, हमारा फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, पता नहीं। 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है। कम से कम मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि चलिए 2020 के बाद जो लड़के बीएड डीएलएड किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि चलिए 3-4 साल आपका बीता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन 2016 में जो डीएलएड किए होंगे, जो 2016 के जेटेट के एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे, उनके साथ क्या गुज़र रही होगी? इसी बीच में क्या होता है कि आपका आता है सहायक आचार्य का
भर्ती, ठीक है? क्या आता है? तो सहायक आचार्य का भर्ती। उसमें भी सी-टेट और जे-टेट का मामला बहुत ही तूल पकड़ता है। इसमें भी अगर सरकार सी-टेट को अगर वैलिड कर देती, तो हो सकता था कि बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब लग जाता। उसमें से एक मैं भी हूँ, चूँकि मेरा 1 टू 5 का था और मेरा नंबर भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि चलिए इसमें कुछ कारणों से परिमल जैसे लोगों ने जाके सी-टेट को वहाँ पे इनवैलिड कर दिया, ठीक है? कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने सी-टेट को वहाँ पर इनवैलिड तो कर दिया, लेकिन यहाँ जे-टेट के भी वैलिड स्टूडेंट नहीं सिलेक्शन ले पाए, ठीक है? आपका 26,000 में 26,000 जो पोस्ट था, उसमें 15,000 पोस्ट आपका खाली रह गया। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इसमें हुआ है आपको। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। शायद सी-टेट अगर वैलिड होता तो ये पूरा का पूरा पोस्ट भी भरता, लोग बेरोज़गारी के दंश को नहीं झेल रहे होते और हम लोग भी आज जॉब में होते। तो साथियों आप सभी को पता है 9 साल से जेटेट नहीं हुआ। देखिए एक मैं आपके पास स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, नाम मैं आपको नहीं बता सकता कि उस भाई का मेरा नाम क्या है, ठीक है? लेकिन लिखा है कि सर आपका वीडियो जो भी रहता है, सही रहता है। आपका वीडियो को वेट भी करते हैं हम सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? 30 के हो गए हैं, बीडी, बीएड, पीजी सब कर लिए हैं, हमको कुछ बताइए सर क्या करें अभी? प्लीज़ हेल्प मन बहुत गलत चीज़ में आ रहा है, मन में बहुत गलत चीज़ें आ रही हैं। ये एक कमेंट है, एक मिथुन सर हैं झारखंड के, जो कि बहुत ही अच्छा आवाज़ उठाते हैं सीटेट को लेके, बीएड को लेके, डीएलएड को लेके, तो उन्हीं के वीडियो में एक कमेंट था, ठीक है? आप सोच सकते हैं कि वो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हैं, वो जो 30 के हो गए हैं और आज वो सोच रहे हैं कि मैं लगता है कि कुछ गलत कर लूँ। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का मानसिक तनाव हम लोग झेल रहे हैं। मैं भी एक छात्र हूँ और मैं इकलौता बेटा हूँ अपने बाप का और मेरे बाप को मेरे ऊपर, मेरे पिताजी को मेरे ऊपर बहुत ही नाज़ है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो कुछ कर लेगा। लेकिन इस प्रकार से सरकार अगर करेगी, तो हम लोग कहाँ जाएँ? आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? इसका हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हेमंत सोरेन जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे होंगे सरकार जो भी कर रही होगी झारखंड के भलाई के लिए ही कर रही होगी। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर हम स्टूडेंट का क्या गलती है? आप कम से कम हमारा हक तो दे दो। आप मेरा हक तो दे दो, आप वैकेंसी निकालो तो कम से कम 5 ही हज़ार आप निकालो। अगर मैं पढ़ने में तेज़ होऊँगा, तो मैं उस वैकेंसी को निकाल लूँगा। यार आपका शिक्षा व्यवस्था भी तो अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और आप है सो हमको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आपका शिक्षा व्यवस्था भी तो वैसा ही डामाडोल है। हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि हम झारखंड के लिए कुछ करें, लेकिन हमें एक प्लेटफ़ॉर्म तो आप निकाल के दो भाई। आप कम से कम उतना तो कर सकते हो, आप सरकार में बैठे हो, क्यों बैठे हो? तो चलिए इसी पर एक आया है न्यूज़ आपका, न्यूज़ ये है आपका कि राज्य में टेट का आयोजन कब तक करवाएगी सरकार, ये किसने पूछा है? तो आपका ये हाई कोर्ट ने पूछा है। आप सोच सकते हैं, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है यहाँ पे कि आखिर राज्य में टेट सरकार कब करवाएगी? 9 साल से परीक्षा नहीं ले जाने से कोर्ट क्या है नाराज है। 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसमें क्या है ना कि पीआईएल एक दायर किया गया था हमारी बहन के द्वारा। बहन का नाम आपका क्या है देखिए इसमें मिल नहीं रहा है, थोड़ा-सा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इस संबंध में नीलम कुमारी, ये हमारी बहन जो भी है मतलब बहन के तौर पर ही है, मैं उनका भाई हूँ। तो नीलम कुमारी जी ने एक पीआईएल दायर किया था कि जेटेट को लिया जाए जल्दी से और इसी को लेके ऐसे कोर्ट ने नाराज़गी दिखाई है। तो आप सोच सकते हैं यार कि क्या व्यवस्थाएँ चल रही है इस राज्य में। अगर इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ इस राज्य में चलती रहे, सिर्फ़ वोट के समय मैया समान योजना और ये योजना निकाल के लोगों को मुफ्त में पैसे बाँटे जाएँ और एक स्टूडेंट जो कि किसी भी क्षेत्र का एक मतलब क्या कह सकते हैं नींव रखने वाला होता है, उसका भविष्य होता है। अगर स्टूडेंट अच्छा हो जाता है ना, उस क्षेत्र का युवा अच्छा हो जाता है, तो उस क्षेत्र को अच्छा कर दिया जाता है। अगर झारखंड का युवा नशाखोरी करने लगेगा, तो आने वाला समय में झारखंड भी है सो उड़ता पंजाब की तरह ही हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं ज़्यादा आप लोग के सामने नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता। आप लोग खुद स्टूडेंट हैं, तो आप लोग खुद इस दर्द को झेल रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।